नमस्कार, मैं हूं MS रावत, आपका भूतपूर्व सहयोगी। और मैं आप सभी का SR इन्वेस्टमेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करने वाले हैं PRBS पे। और इसमें सबसे पहले प्रश्न आता है कि हमें जो मैक्सिमम परमिशन अमाउंट है वो कम्यूट करनी चाहिए कि नहीं। तो हमारा मानना है कि जरूर करनी चाहिए। लेकिन क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये अमाउंट टैक्स फ्री होती है, सुपरनेशन के टाइम आपके अकाउंट में आ जाती है और आपके पास एक रेडी मनी होती है फॉर यूज और फर्दर इन्वेस्टमेंट और फैमिली बिजनेस में लगाने के लिए। लेकिन हमारे कुछ सहयोगी थे जिन्होंने पूरा का पूरा पैसा जो एन्युटी में लगा दिया था। उनका मानना था कि हमें कुछ और पेंशन मिलेगी, हाथ में आया हुआ पैसा वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो क्यों नहीं डालना चाहिए? मैं कहूँगा, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। क्यों नहीं डालना चाहिए? कम्यूट क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो भी हमें पेंशन मिलेगी वो टैक्सेबल होती है। हमारे सारे जो इनकम से, अदर सोर्सेज और बिजनेस से जो भी इनकम आएंगी, अगर वो 30% रेंज में है तो 30% देना पड़ेगा। और जो पेंशन अमाउंट होती है उस समय के जो बैंक रेट्स है और इन्फ्लेशन रेट्स, उसके बेसिस पे एक फिक्स हो जाती है, उसमें फिर बदलाव नहीं होता। तब चाहे देश दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब हो या बहुत बेहतर हो, इससे भी अच्छे रेट्स क्यों ना मिल रहे हो, ये रेट्स वही रहेंगे। और इसकी वैल्यू क्या होता है कि धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो उनकी परचेजिंग पावर, जैसे एप्रिसिएशन होता है मनी का, वैसे ही डेप्रिसिएशन भी होता है। तो 8-10 साल बाद जो पेंशन मिलेगी वो फिक्स पेंशन, उसकी वैल्यू, परचेजिंग पावर मार्केट में कम होगी। ROI की, क्योंकि ये मैंडेटरी स्कीम है, ROI की बात करना तो ज़्यादा अच्छा नहीं है कि, लेकिन इसका ROI जो है करंट बैंक रेट्स हैं उससे कम ही है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। एक तो लेना चाहिए। यहाँ पे भी 3 है, 2/3 वहाँ छोड़ो, 1/3 तो कम से कम ले ही लो। कौन सा ऑप्शन लिया जाए? हमारा जो प्रोफेशनली मैनेज्ड PRBS ट्रस्ट है, रिटायरमेंट के टाइम पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी समय पे पूरी करने के लिए हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। उसमें जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं रेनाउंड, उनके रेट्स भी दिए जाते हैं और तमाम ऑप्शन भी दिए जाते हैं कि आप किस ऑप्शन को जो है लेना चाहते हैं। और इसके वैल्यू पे मत जाइए, क्योंकि ये मैंने पुराना अपने टाइम का लोड किया है। ये वैल्यू जस्ट एक प्रोपोर्शन के हिसाब का इसका वो देखे, खाली इंक्रीज एंड डिक्रीज देखे। इसमें 2 केसेस में पैसा वापस मिलता है। एक तो सिंगल जो सब्सक्राइबर है, एम्प्लॉइज है, ऑन द डेथ फैमिली विल गेट ऑल द अमाउंट। और दूसरे में जब आप ज्वाइंट होते हैं स्पाउस के साथ, जब ज्वाइंट ऑप्शन होता है तो लास्ट सर्वाइवर जो भी होगा उसके बाद भी वो अमाउंट जो कैपिटल है वापस हो जाएगी, क्योंकि सब में टाइम अनसर्टेन होता है। तो उसमें सबसे कम पेंशन देंगी जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। आप यहाँ देखिए कितनी रोचक चीज है कि एन्युटी फॉर लाइफ। आप देखिए अनसर्टेनिटीज को कितना, ये रिस्क नो रिस्क नो गेन वाली कहावत यहाँ पे पूरी होती है। कंपनी को पता नहीं, अगर उनको अगर आदमी या जो सब्सक्राइबर है 95 ईयर्स तक यहाँ पे पेंशन लेता है तो कंपनी को इसमें बहुत नुकसान है और सब्सक्राइबर को बहुत फायदा। और ये सभी जगह इसी तरह किया मैक्सिमम जो है, क्योंकि यहाँ टाइम अनसर्टेन है, वी कैन नॉट सी एनी अनफोर्सिन कंडीशंस एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम दिया है। ये हाई रेट, हाई रिस्क, हाई गेन वाला सिस्टम है। लेकिन जैसे ही 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15-20 ईयर्स हो जाता है, इसमें परसेंटेज कम लगता है। तो कंपनी के लिए भी रिस्क है और जो फॉर्चुनेट सब्सक्राइबर है उनके लिए तो बहुत गेन है इसमें। एक दूसरा भी है कि जब जो ज्वाइंट हम करते हैं स्पाउस के साथ, तो उसमें थोड़ा मिनिमम से स्लाइटली हायर पेंशन हमको मिलेगी, लेकिन इस केस में भी अमाउंट वापस नहीं मिलेगी। तो ये टेबल का आप एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं और आपके टाइम जो भी रेट्स होंगे उसके बेसिस पे, और जो भी कंपनी में आप करना चाहेंगे
वो करना जरूरी होता है। लेकिन इसके लिए एक डिस्कशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, क्योंकि हम यही पूछते हैं आपने कौन लिया, तो फ्रेंड बोलेगा मैंने वो लिया, क्यों लिया, क्या लिया, प्लस माइनस ये नहीं देखते। आपको कंपनी के बारे में पता करके ही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट आपकी कंपनी के पास होती है। तो इससे जो आउटपुट है, आउटपुट से पहले जब आपका अमाउंट जो है 1/3 आपने जो भी कम्यूट किया आपने, वो अमाउंट आपके पास आने के बाद जो अमाउंट होती है हमारा PRBS ट्रस्ट उसको ट्रांसफर करता है इंश्योरेंस कंपनी को टू बाय एन्युटी एज पर ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एम्प्लॉई, और उसमें 1.8% GST लगता है। अगर 55 लाख 60 है तो करीब 1 लाख के आसपास फिर उसमें GST चला जाएगा। वो अमाउंट घटकर जो पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी उसको आपके फिक्स पेंशन उस पर कैलकुलेट करती है आपके ऑप्शन के हिसाब से। और इस प्रेजेंटेशन का आउटपुट मैं अपने व्यूज दे रहे हैं, आपके दूसरे व्यूज है आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिस्कस करना है इन इश्यू पे, बहुत मनी इन्वॉल्व होती है इसलिए इसमें डिस्कशन करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें मैक्सिमम जो भी टैक्स फ्री कम्यूटेशन अमाउंट है उसको लेना चाहिए, क्योंकि एन्युटी जो पेंशन होगी वो टैक्सेबल होती है, बाद में उसकी वैल्यू सपोज हमें एक्स अमाउंट मिलता है, टैक्स देके फिर और कम हो जाती है, और ओवर द टाइम उसकी मार्केट वैल्यू भी कम होती है ड्यू टू दी इन्फ्लेशन। यहाँ पे जो ये और ये जिनको लगता है कि मेरे बाद पैसा आना चाहिए फैमिली के पास, उनके लिए ये है। और जिनको लगता है कि स्पाउस के साथ मिलके एक जॉइंट ऑप्शन में जो लास्ट सर्वाइवर होगा उसके बाद भी वो पैसा बच्चों के पास आना चाहिए, तो दोनों में से अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें जो लास्ट सर्वाइवर है उसके लिए भी इजीली आप ये हाईली वेल मैनेज फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं और वेल रेगुलेटेड होती है, इसलिए इसको जो आपने जो ऑप्शन भरा है उसको बड़ी प्रोफेशनली मैंने वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो आप फैमिली के लिए भी सोच सकते हैं और अपने तक की भी सोच सकते हैं। और उसके बाद दोनों केस में कैपिटल वापस आनी चाहिए, कैपिटल की वैल्यू इसमें जो भी हो, लेकिन वो कैपिटल परिवार के पास वापस आनी चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको नॉमिनेशन स्पाउस के साथ साथ किड्स का भी करना पड़ेगा। तमाम जो भी फैमिली मेंबर्स है उनका नॉमिनेशन जरूरी है, ताकि वो पैसा आपके इंश्योरेंस कंपनी पे ही ना पड़ा रहे। तो जितने ज्यादा नॉमिनेशन होंगे उतना वो पैसा आने की ज्यादा संभावना होगी। तो उसमें किड्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। एक चीज जो मैंने भी चेक किया कि जो एन्युटी सर्टिफिकेट कंपनी हमको देती है इंश्योरेंस कंपनी, क्या उसमें वही ऑप्शन लिखा है जो हमने एक्चुअली भरा। अगर नहीं लिखा तो आप कंपनी से जाके पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। कल फैमिली गई वो कहेंगे आपने ये ऑप्शन भरा ही नहीं था, आपका कुछ नहीं बनता। तो सर्टिफिकेट के अंदर वो ऑप्शन आना चाहिए, चेक द एन्युटी सर्टिफिकेट टू वेरीफाई ऑप्शन गिवन, वो इसेंशियल है। और प्रेजेंटेशन को लंबा ना करने के लिए अभी मैं डिस्क्लेमर पे जाता हूं कि दिस प्रेजेंटेशन इज मेड फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस ओनली एंड नॉट टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिसीजन। Friends, we promote financial literacy and awareness so that individual could take decision on his or her financial matters. Thank you very much. This mission is an initiative to pay back to society. Please join us in this endeavor to share your valuable views and experiences. And do not forget to like and subscribe. Thanks once again.